पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को कृतिका नक्षत्र पर है। ये ग्रहण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी एशिया के हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में मोक्ष के समय अरुणाचल के कुछ हिस्सों में दिखाई दे सकता है। दोपहर 12:48 से और शाम को 4:16 के मध्य ये ग्रहण होगा। कोई भी ग्रहण जहाँ दिखाई देता है वहीं सूतक होता है, जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ सूतक नहीं होता है। तो इस धार्मिक दृष्टि से इस ग्रहण का कोई महत्व नहीं है भारत में। 2021 का अंतिम सूर्य ग्रहण, यानी ग्रहण ही अंतिम होगा 2021 का, वो होगा 4 दिसंबर को। वो भी भारत के किसी भी हिस्से में नहीं दिखाई देगा। ग्रहण अगर दिखाई देता है तो उसका राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव सूतक पर पड़ता है, धार्मिक दृष्टि से भी उसका प्रभाव होता है, प्रकृति पर भी पड़ता है। लेकिन दोनों ग्रहण भारत के नहीं दिखेंगे। चंद्र ग्रहण केवल अरुणाचल के कुछ हिस्सों में मोक्ष के समय कुछ क्षणों के लिए दिखाई देगा। कार्तिक पूर्णिमा 19 तारीख को है। वैदिक काल में इसको त्रिपुरोत्सव कहते थे, यानी देव दीपावली। कार्तिक का जो स्वामी है, स्वामी कार्तिकेय हैं। उनके लिए सूर्यास्त के समय घृत का दीपक एक जलाना नितांत आवश्यक है। उसके साथ साथ 6 तपस्विनी हुई हैं जिन्हें कार्तिकेय की रूप में विशेष रूप से महत्व दिया गया है। शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनुसुईया और क्षमा। इन कृतिकाओं को श्रेष्ठ तपस्विनी के रूप में माना गया और इनमें से अगर आप पर किसी की भी कृपा होती है तो जीवन में जो कुछ भी आपके पास नहीं वो सब कुछ उपलब्धि हो सकती है। दैवी शक्तियां हैं और इन्होंने अपनी तपस्या के बल पर देव स्थान प्राप्त किया। इनके लिए भी आपको सूर्यास्त के समय दीपक जलाना होंगे और घृत के दीपक जलाएंगे। तो इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा के दीपावली के पावन पर्व पर आपको कम से कम 7 दीपक सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में इनको स्मरण करके आप जलाएंगे। सबसे पहले स्मरण करेंगे स्वामी कार्तिकेय को, क्योंकि उनका मास है और कृतिका नक्षत्र है। तो इस कारण से महाकार्तिकी का पर्व है। तो महाकार्तिकी के पर्व पर आपको स्वामी कार्तिकेय का पहला दीपक, दूसरा शिवा यानी पार्वती का, तीसरा संभूति का, चौथा प्रीति का, पांचवा संतति का, छठा अनुसुईया का और सातवां क्षमा का। तो ये 6 तपस्विनी हैं और एक मास के देवता यानी कार्तिक मास के देवता
उनके लिए तो 7 दीपक कम से कम आप जलाएं। अधिक से अधिक दीपक कितने भी जला सकते हैं। नदी में दीप दान करें, गंगा में दीप दान करें। गंगा में स्नान का विशेष रूप से महत्व है। जहाँ गंगा नहीं है वहाँ तमाम पवित्र सरोवर या अन्य नदियाँ हैं, उनको प्रणाम करके स्नान करें, उन्हें प्रदूषित न करें और न प्रदूषित करने का संकल्प लेंगे। स्वामी कार्तिकेय का पर्व है। प्राचीन मान्यता है कि इन 7 लोगों के पूजन करने से जो बार बार जन्म लेने का भी कष्ट है, वो कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। मृत्यु के समय कष्ट नहीं मिलता है, मृत्यु के समय बीमारियां नहीं होती हैं। ऐसी प्राचीन मान्यता है, ऐसी वैदिक मान्यता है। आप करके देखें, इसमें कोई विशेष परिश्रम नहीं है, विशेष त्याग नहीं है, विशेष तपस्या नहीं है, लेकिन ये कल्याणकारी है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। तो इस प्रकार से ये पर्व है और बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। एक तो ग्रहण भले ही न दिखे, लेकिन ग्रहण धरती पर तो पड़ ही रहा है। और साथ इसके अलावा आप अपने देवों के लिए भी दीपक दान करें। नदी में अगर आप जा सकते हैं तो नदी में भी दीपक दान करें। गंगा में जा सकते हैं तो गंगा में दीपक दान करें, यमुना में करें, सरस्वती में करें, जहाँ भी संभव है वहाँ आप दीपक दान करें। और देव दीपावली का जो पर्व है धूमधाम से मनाएं। इन तुलसी के विदा का भी समय होता है। भगवान विष्णु का तुलसी से प्राणग्रह संस्कार हुआ। आज के दिन उन्हें हम विदा करते हैं ताकि वो अपने ससुराल में रहें और तुलसी और विष्णु का जिस प्रकार का दाम्पत्य जीवन है, कामना करते हैं कि उसी प्रकार का हमारा दाम्पत्य जीवन रहे। हम अगर अविवाहित हैं तो उसी प्रकार का दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। एक विशेष सूचना भी है। गोरखपुर में अमर ज्वाला ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें देश के तमाम ज्योतिष मनीषी पहुंचेंगे और संभवतः उनकी समस्याओं का भी निराकरण होगा। उसकी बागडोर अमर ज्वाला के प्रबंध संपादक श्री हरिश्चंद्र जी के हाथों में होगी। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी उपस्थित रहेंगे। जिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य प्रकार की समस्या का जानकारी चाहिए तो हरिश्चंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। और 11 और 12 दिसंबर को संभावना है, अभी वही तिथियां दी गई हैं। अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो आपको YouTube के माध्यम से और खुद हरिश्चंद्र जी के अखबार अमर ज्वाला के माध्यम से भी आपको सूचित किया जाए, सूचित होगा कि तिथि में परिवर्तन है। जहाँ तक राशियों का परिवर्तन है तो एक विशेष रूप से बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है और बृहस्पति 20 तारीख को कुंभ में पहुँच गए। बुध वृश्चिक में आएंगे तो सूर्य बुध की आदित्य योग बनेगा, उसके साथ केतु होगा। महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। और 19, 20, 21 को बहुत मांगलिक कार्य हैं। सर्दी भी होगी, अपने शरीर की सुरक्षा रखें, खान पान में भी सुरक्षा रखें। कहीं न कहीं आपस में मिलने के कारण कई प्रकार के जो वायरस हैं उनसे भी बचने का प्रयास करें ताकि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और हमारा भारत स्वच्छ रहे। जिनकी राशि मेष है उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गुरु 11वें होगा तो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 21 को मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी मिल सकती है। 22-23 को कुछ थोड़ी सी परेशानियां भी रह सकती हैं।
मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। छोटी छोटी बातों पर पड़ोसी आदि के कारण से तनाव मिल सकता है, लेकिन 24, 25, 26 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। लेकिन किसी महिला के कारण से तनाव मिल सकता, पड़ोसी भी हो सकती महिला, रिश्तेदार भी हो सकती है। और 27 का तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जिनकी वृष लग्न है राशि है, उनके लिए तो ये विशेष रूप से सप्ताह महत्वपूर्ण है। रिश्तों में मजबूती आएगी। यद्यपि आपकी राशि पर राहु है तो 21 तारीख को राहु का भी प्रभाव रहेगा, तो कुछ मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, कुछ भयावह सपना देख सकती हैं, किसी प्रकार की मानसिक तनाव भी मिल सकता है। लेकिन 22-23 को व्यवसायिक और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। 24, 25, 26 को रिश्तों में मजबूती आएगी। उपहार या सम्मान का लाभ मिलेगा। 27 तारीख को मन खिन्न हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मिथुन राशि है, यूँ तो आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी शनि का ढैया चल रहा है, फिर भी ये सप्ताह उत्साहवर्धक होगा। कहीं न कहीं खुशी की प्रकाश दिखाई देगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन यश कीर्ति की दिशा में भी सफलता मिलेगी। 21 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन खिन्न रह सकता है। कुछ भी ऐसा खाने पीने में न करें जो आपके लिए कष्टदायी है, लेकिन मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी हो सकती है। 22-23 को भावुकता पर नियंत्रण रखें। रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन तनाव या किसी प्रकार का जोखिम न उठाएं जो कष्टदायी हो। 24, 25, 26 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्साह में वृद्धि होगी, खुशियाँ भी मिलेंगी। कुछ नया जिम्मेदारी, आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है। 27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जिनकी राशि कर्क है, उन्हें सर्दी जुकाम से सप्ताह बचने की आवश्यकता है। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। कुछ मूल्यवान वस्तुओं के खरीदने या क्रय से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। 21 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी की 22-23 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर पर मौसम के प्रभाव से या मौसम के उसमें सर्दी से ज़रूर बचने का प्रयास करें। 24, 25, 26 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पारिवारिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 27 को व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। कोई नई योजना सफल हो सकती है। जिनकी राशि सिंह है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सूर्य वृश्चिक में बुध और केतु के साथ में होगा। नई उपलब्धियां होंगे, नए अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 21 को व्यवसायिक प्रयास फलीभूत हो सकता है। शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। 22-23 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी। जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। और 24, 25, 26 तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन अशांत रहेगा, खिन्न रहेगा। 27 को यथावत स्थिति बनेगी। उपहार या सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। किसी रिश्तेदार से या पुराने मित्र से भेंट होगी। जिनकी राशि कन्या है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी सुधार होगा। बुध का परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा। एक लंबे समय से मन अशांत रह रहा था। स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो रही थी। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं न कहीं तनाव की स्थितियां बन रही थी। मन खिन्न रह रहा था। इसमें सुधार होगा। उपहार सम्मान का भी लाभ मिल सकता है। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। 21 को व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 22-23 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियां हैं।
संबंधित अधिकारी, महिला अधिकारी, घर की महिला मुखिया का सहयोग प्राप्त होगा। और 24, 25, 26 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 27 थोड़ा सा तनावपूर्ण तिथि है। आर्थिक मामलों में भी जोखिम न उठाएं। खास तौर से स्वास्थ्य के मामले में सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी तुला राशि है उन्हें इस सप्ताह काफ़ी प्रसन्न होने की आवश्यकता है। उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, मन खुश होगा, जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 21 को थोड़ा सा तनाव मिल सकता है, मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती, कुछ ऐसा हो जो आपको अच्छा न लगे। 22-23 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 24, 25, 26 को शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। 27 को धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। जिनकी राशि वृश्चिक है, आपकी राशि पर केतु के साथ सूर्य और बुध की युति होगी। लंबे समय से तनाव, लंबे समय से मन अशांत रह रहा, व्यर्थ की उलझनें रह रही हैं, भटकाव की स्थिति रह रही है, झगड़ा विवाद, ये सब कुछ चीज़ों पर नियंत्रण होगा। और 21 को दाम्पत्य जीवन सुख में होगा, रिश्तों में मजबूती आई, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। 22-23 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन खिन्न हो सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति से भी भेंट हो सकती है या ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे मन तनावग्रस्त हो। लेकिन 24, 25, 26 को व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, शासन सत्ता से सहयोग लेने में भी सफल होंगे, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 27 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मन खुश होगा। जिनकी धनु राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। गुरु का परिवर्तन आपके लिए सुखद है। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती देगा, मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 21 कुछ ऐसी ही तिथि है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ मौसम के रोग से मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी मिलेगी। 22-23 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन 24, 25, 26 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अनचाही यात्रा हो सकती है या कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 27 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा, रिश्तों में भी मजबूती आएगी। जिनकी मकर राशि है, अपनी ही गलतियों के कारणों से तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ पारिवारिक समस्याएं आएंगी, मन खिन्न होगा, सचेत रहने की आवश्यकता है। 21 संवेदनशील तिथि है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, लेकिन वाणी पर संयम न रखने के कारण से तनाव मिल सकता है। 22-23 भी ऐसी ही तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन शांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 24, 25, 26 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 27 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में भी वृद्धि होगी। जिनकी कुंभ राशि है, आपकी राशि पर बृहस्पति का प्रभाव चली आ रही समस्याओं से निदान करेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक मामलों में भी सुधार होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 21 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, निजी सुख में वृद्धि होगी, सांस्कृतिक या मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी रहेगी। 22-23 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन 24, 25, 26 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत रहेगा, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 27 को विरोधी परास्त होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी।
जिनकी राशि मीन है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का भी लाभ मिलेगा। 21 को जारी प्रयास सार्थक होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 22-23 को गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, मांगलिक सांस्कृतिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। 24-25-26 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मांगलिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। लेकिन 27 तनावपूर्ण तिथि है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्तिक मास इस सप्ताह में विदा होगा। मार्च प्रारंभ होगा, सर्दी प्रारंभ होगी, हेमंत ऋतु प्रारंभ हो गई है, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वर्ष जो ऋतुओं का परिवर्तन हुआ, जिन नक्षत्रों में ऋतुओं का परिवर्तन हुआ, वो इस बात का संकेत दे रही है कि भीषण सर्दी होगी। सर्दी में वर्षा भी होगी, ठंडी ठंडी हवाएं भी चलेंगी, तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही मत बरतें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता हो और सातों देव 6 तपस्विनी और स्वामी कार्तिकेय की आप पर कृपा हो, यही मेरी कामना है।